हेलो फ्रेंड्स, यूक्रेन को दुनिया की ब्रेड बास्केट कहा जाता है क्योंकि हर महीने वो 4.5 मिलियन टन्स जो है वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट करता है। जो पूरी दुनिया की गंदम की प्रोडक्शन है, यूक्रेन उसका 12% प्रोड्यूस करता है। रशिया और यूक्रेन मिलकर 28% ग्लोबल व्हीट सप्लाईज का हिस्सा बनाते हैं। गंदम के अलावा यूक्रेन कॉर्न, बार्ली और सनफ्लावर ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। और जबकि रशिया और बेलारस मिलके पूरी दुनिया की जो पोटाश प्रोडक्शन है उसका 40% बनाते हैं। पोटाश एक क्रॉप न्यूट्रिएंट है जो कि फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है। लेबनान और तुनिसिया मिलाकर जितने सीरियल्स हर साल इंपोर्ट करते हैं, तो रशिया और यूक्रेन जो है वो उसका आधा एक्सपोर्ट करते हैं। यूक्रेन के जो फूड एक्सपोर्ट्स हैं वो हर साल पूरी दुनिया में 400 मिलियन लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। यूक्रेन पे हमला करके रशिया ने पूरे दुनिया में ग्लोबल फूड क्राइसिस के चांसेस बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन में जो जंग चल रही है उसने पूरी दुनिया का जो ग्लोबल फूड सिस्टम है उसको इम्पैक्ट किया है, जो कि पहले ही कोविड-19, क्लाइमेट चेंज या फिर जो ग्लोबल एनर्जी शॉर्टेजेस हैं उनकी वजह से अच्छा आउटपुट नहीं दे रहा था। इसी जंग की वजह से यूक्रेन के जो ग्रेन और ऑयल सीड्स एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बंद हो गए हैं। और ये जो जंग है वो फूड सप्लाईज को डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि यूक्रेन ने जो अपने पोर्ट्स हैं उन सब पे माइंस लगा दिए ताकि वो रशिया का कोई भी अटैक रोक सके। और यूक्रेन के कुछ पोर्ट्स को रशिया ने अपने कब्जे में कर रखा है। रशिया की ये जो यूक्रेन पे इन्वेजन है और उसकी रिस्पांस में जो रशिया पे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी हैं, तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर्स, गंदम और जो दूसरे कमोडिटीज़ हैं उनकी सप्लाईज भी मुतासर हुई हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ख़ासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में फ्यूल और फूड की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं। यूनाइटेड नेशंस ने ये वार्निंग दी है कि यूक्रेन में जो जंग चल रही है उसकी वजह से पूरी दुनिया में ग्लोबल फूड क्राइसिस आ सकता है, और अगर इस वार को टाइम पे रोका ना गया तो ये जो पूरी दुनिया में ग्लोबल फूड क्राइसिस हैं वो भी लंबे अरसे तक चल सकते हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के मुताबिक जो पूरी दुनिया में ग्रेन और फर्टिलाइजर की शॉर्टेजेस हैं उनकी वजह से पूरी दुनिया में लाखों लोग फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हो सकते हैं। और इसी जंग की वजह से जो यूक्रेन में किसान हैं वो वक्त पर फसल को तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर फ्यूल्स और लेबर की बहुत ही कमी है। और इस जंग के रशिया पर भी इम्पैक्ट्स हैं, क्योंकि रशिया जो यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न कंट्री से कुछ सीड्स या पेस्टिसाइड्स इंपोर्ट करता है, तो उसकी सप्लाई भी अब रशिया को नहीं मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ रशिया और यूक्रेन ही मिलकर क्यों पूरी दुनिया की जो 30% व्हीट प्रोडक्शन है उसको पूरा कर रहे हैं, कोई और कंट्री इसको पूरा क्यों नहीं कर सकता? तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि जो पूरी दुनिया में एनर्जी और फर्टिलाइजर्स की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं, तो इस वजह से दुनिया का और कोई भी कंट्री जो रशिया और यूक्रेन मिलकर पूरी दुनिया की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो कोई और कंट्री नहीं कर सकता। और इसी जंग की वजह से 23 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने अपने जो फूड प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स हैं उन पे पाबंदी लगा दी है, जो कि ग्लोबली 10% ऑफ द ट्रेडेड कैलोरीज बनाता है। और बहुत सारे कंट्रीज़ ने फर्टिलाइज़र की जो ट्रेड है उस पर भी पाबंदी लगा दी है। तो इसी तरह अगर फूड प्रोडक्ट्स या फर्टिलाइजर्स की ट्रेड को रोका गया तो पूरी दुनिया में एक फेमाइन आ सकता है। तो ये जो ग्लोबल फूड क्राइसिस चल रहा है इसको ख़त्म करने या इसके सॉल्यूशंस की बात की जाए तो पूरी दुनिया की जो स्टेट्स हैं उनको मिलकर एक कलेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, और दुनिया के सारे कंट्रीज़ को फूड प्रोडक्ट्स की ट्रेड के लिए अपनी मार्केट्स को ओपन करना चाहिए। और इसी वार के दौरान यूरोप जो है वो यूक्रेन को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने में हेल्प करे, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इमरजेंसी सप्लाईज दे रही हैं तो वो सबसे पहले पुअर नेशंस को ही मिलनी चाहिए। और इसी ग्लोबल फूड क्राइसिस में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ पे डेब्ट्स हैं तो उनको डेब्ट रिलीफ दिया जाए ताकि वो इस क्राइसिस को मैनेज कर सकें। और यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो पूरी दुनिया के ग्रेन्स का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जानवरों की खुराक में इस्तेमाल होता है। तो इसी ग्लोबल फूड क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए इस प्रोसेस को भी फिलहाल रोका जाए। और सबसे इसका जो इंस्टेंट सॉल्यूशन है वो जो यूक्रेन में वार है उसको ख़त्म होना चाहिए। यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने रशिया को यही अपील की है कि वो यूक्रेन के जो फूड एक्सपोर्ट्स हैं उनको सेफली जाने दे, और जो रशिया के पास फूड या फर्टिलाइजर्स हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सेस दे, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको इजीली हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।